एक बहुत ही दिव्य बात श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज के खजाने में से हमको मिलती है। वो कहते हैं कि जब शक्ति का अपव्यय रुक जाता है, हमारे जीवन में जो शक्ति का अपव्यय हो रहा है, मैं आगे चर्चा करता हूं कि कहां हो रहा है। कह रहे जैसे ही शक्ति का अपव्यय रुकता है, साधन के लिए जो आवश्यक क्षमता है उसका विकास अपने आप होने लगता है। बहुत समझने की बात है, सबके काम की बात है, चाहे कोई व्यवहार में हो या यहां रहकर भजन कर रहा हो, पर यह बात अपने सबके काम की बात है। कह रहे जैसे ही शक्ति का अपव्यय रुकेगा, आपको याद हो कभी इस बात पर हमने चर्चा की थी कि जीवनी शक्ति एक ही है, वो दो नहीं है, एक ही शक्ति है। जब तक उसका अधोगमन होता है, विषय चिंतन जब आप करते हैं तो आपकी शक्ति का अधोगमन होता है, उसका मार्ग नीचे की ओर है, वो नीचे की ओर प्रवाहमान रहती है। जो लोग योग आदि शास्त्र से थोड़ा परिचय रखते हैं, जो कुंडलिनी जागरण किया जाता है, वो उसका वस्तुतः अर्थ क्या है, शक्ति का ऊर्ध्वगमन ही तो कराया जाता है। हम लोगों पर यह बड़ी विशेष कृपा है कि जो ऊर्ध्वगमन शक्ति का, ऊर्जा का, यम नियम आसन प्राणायाम आदि करने पर भी कभी कभी नहीं होता, क्योंकि वो मार्ग बहुत कठिन है। कह रहे वो यहां भगवान नाम का कीर्तन करने से सहज होने लगता है। जब आप कीर्तन करते हैं ना, उच्च स्वर से जब आप कीर्तन करते हैं, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। जब जिह्वा पर भगवान नाम आता है, और वहां चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, जब सर्व शक्तियों से भरा पूरा भगवान नाम जिह्वा पर आता है, जब आप ताली बजाकर प्रेम से भाव में भरकर कीर्तन करते हैं, तो जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है। तो शक्ति तो एक है, आप विषय का चिंतन करोगे वही शक्ति नीचे की ओर जाएगी, आप भगवत स्मरण करोगे, भगवत भजन करोगे, उसी शक्ति का ऊर्ध्वगमन होने लगेगा। शक्ति का अपव्यय कहां होता है? भूत का शोक और भविष्य की चिंता, यह शक्ति का अपव्यय है। जब भूतकाल का शोक करते हैं ना हम, अरे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसे देखने में आता है ना, थोड़ा सा दुख आपको दिनों महीनों दुखी किए रहता है, थोड़ी सी प्रतिकूलता हिला देती है आपको ना, जीवन में फिर कोई सिद्धांत रह जाता है ना कुछ और, थोड़ा सा दुख हताश निराश कर देता है, शेक कर देता है वो आपको। ये बताता है कि भजन का बल नहीं है, मनोबल नहीं है। जैसे जिसको शारीरिक बल चाहिए उसको क्या करना पड़ेगा? दो ही तो बात है, अच्छा खाए और व्यायाम करे। जिसको शरीर सबल चाहिए, दो ही तो बातें हैं, खूब खाए, अच्छा खाए और व्यायाम करे। व्यायाम माने परिश्रम करे, परिश्रम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसे यदि आपको मनोबल चाहिए तो मनोबल प्राप्त करने के भी यही दो उपाय हैं। देयर शुड बी अ हेल्दी मेंटल डाइट। आपका जो मानसिक भोजन है वो अच्छा भोजन करिए और परिश्रम करिए। मानसिक परिश्रम क्या है? तितिक्षा। इसीलिए महापुरुषों ने, सब महापुरुषों ने, चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। सेवक जी महाराज कह रहे हैं तृणते नीच अपन पो कहे तरु सम सहनशीलता होए। सहनशीलता माने किसी ने आपको कुछ कह लिया और आपने सह लिया। ये मन का तप है, ये मन का तप है। आपने बराबर का उत्तर दे दिया, क्या हुआ? उसने थोड़ी नकारात्मकता आपके पास भेजी, आपने दोगुनी करके लौटा दिया, वो 4 गुनी होकर लौट कर आएगी। ये तो दुष्चक्र है। सहना ये मानसिक तप है, या फिर इसको आप मानसिक व्यायाम कह सकते हैं, इसको आप मानसिक परिश्रम कह सकते हैं। किसी ने कह लिया, आपने सह लिया, आपने उत्तर नहीं दिया। आप उत्तर दे सकते थे, आप प्रहार का बदला प्रहार से दे सकते थे, पर आपने प्रसाद दे दिया। ये आपका मानसिक तप है। इसका परिणाम क्या होगा? आपका मानसिक बल और बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए संत कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। यहां छोटे और बड़े की बात अवस्था को लेकर नहीं कह जा रही, जो बड़ा है, जो समर्थ है। कल यही तो आपको मैंने निवेदन किया ना, प्रभु की सबसे बड़ी सामर्थ्य क्या है कि अवगुण करे समुद्र सम गिनत न अपनो जान। क्षमा किसके पास में है? वो बड़ा है जो क्षमा कर सकता है।
कल छोटी सी कथा मैंने आपको सुनाई, जब ऋषियों ने परीक्षा लेनी चाहिए कि सबसे बड़ा कौन है, तो बल नहीं देखा कि किसके पास कितना बल है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितनी शक्ति है, कितना ऐश्वर्य है। ये देखा कि क्षमा किसके पास में है। जो क्षमा कर सकता है वो बड़ा है। इसलिए क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। आप कभी भी ना सोचना कि क्षमा करने वाला दुर्बल होता है। ना ना, दुर्बल तो प्रहार करने वाला है, क्षमा तो सबल मन कर सकता है। और यही मानसिक सबलता का लक्षण है, जो सह ले। शारीरिक रूप से जो सबल होगा वो बोझ उठाने में समर्थ होता है ना, देर तक बोझ उठाकर चल सकता है। ऐसी संत है, पराई पीड़ा अपने हृदय पर लेकर सारा जीवन चलते हैं। पर पीड़ा से पीड़ित होकर संत जीवन भर चलता है भाई। क्यों? क्योंकि उसका हृदय बड़ा है, उदार है, वो क्षमा कर सकता है। तो जीवनी शक्ति एक है। अब आप देखो कि आप उसका अपव्यय कर रहे हैं या सदुपयोग करते हैं।